नर्मदे। तो मैया जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा वो दिन भी कुछ स्पेशल था शायद। एक और ग्राहक आ गए, सीधा सादे थे और उन्होंने देखा मेरी तरफ, शायद उन्होंने पहचान लिया कि ये परिक्रमावासी है। दंड तो मेरे साथ था और मेरा सफेद पोशाक था। 160 रुपए कुछ ऐसे हुए थे और मैं दे रही थी। उन्होंने तुरंत बोला मैया आपके पैसे मैं दूंगा। अब मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये आप खुद नहीं, मैंने बोला ना आप ये पैसे आपके मैं दूंगा। सबिंदु सिंधु सुस्थल तरंगभंगरंजितं विशत्सु पापजात जात पारिवारि संयुतं कृतान्तभूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे स्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। साथियों, पिछले भाग में हमने प्रमदा मैया से जाना कि डॉग बाइट के बावजूद नर्मदा मैया पर असीम श्रद्धा रखने का फल यह प्राप्त हुआ कि 48 घंटे बाद पहला इंजेक्शन लेने पर भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। और तो और लगभग 70-75 किलोमीटर वह चल चुकी। आने वाले परिक्रमा मार्ग में हाफेश्वर से आगे उन्हें यह ख्याल रखना था कि इंजेक्शन मिलने के लिए 2-4-6 किलोमीटर अंदर जाना पड़े और फिर वापस नर्मदा तट पर आकर परिक्रमा का मार्ग अपनाते हुए आगे निकले। कठिन परीक्षा अभी भी जारी है। तो आइए जानते हैं प्रमदा मैया से ही, उनके ही वाणी से आगे का कथन। नर्मदे हर। तो मैया जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा वो दिन भी कुछ स्पेशल था शायद। मेरा जन्मदिन था दूसरे दिन। और मैंने संकल्प मतलब ये परिक्रमा समझो मैंने अपने आप को अपने जन्मदिन का तोहफा ही दिया था कि मुझे परिक्रमा करनी है। तो मैया ने अच्छा प्रसाद दिया मुझे। और शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहते हैं, जो मैंने सुना है, आपको ज्यादा पता होगा, कि आपको आपके भोग उनका क्षालन करने का कुछ ऐसा होगा जो बड़ा घटने के बजाय छोटा घट गया, और यह पाप क्षालन जो भी होगा पूर्व जन्मों का होगा, इस जन्मों का होगा, कर्मों से आपको एक अच्छा छुटकारा मिला। इतना गहरा तो मैंने सोचा नहीं और उतनी मेरी क्षमता भी नहीं है शायद, लेकिन मैंने इतना सोचा कि मेरे पिछले जन्म में या पिछले बार मैंने कुछ इस कुत्ते को बहुत तकलीफ दी होगी, उसका आज ऋण मुक्त हो गया। तो एक ऋण मुक्त हो गया मेरा। ऋण मुक्तेश्वर के बजाय हाफेश्वर ने हाँफते हाँफते आप पहुंची। जी। तो ऐसे लगा कि चलो कुछ मतलब इसका मैंने कुछ तो गलत किया होगा इसके साथ, तो उसका आज मेरा हिसाब चुकता हो गया। ये सोच भी बहुत बड़ी है और अच्छी सोच है, और जो परिक्रमा वासियों के लिए ये सोच रखना बड़ा, इस सोच के साथ चलना चाहिए। हाँ, मतलब वही है ना, आपका अहम निकालते जाओ, गिराते जाइए। मैं कर रही हूँ, मेरा है, ये मेरा मुक्त हो गया, मेरा ऋण हो गया, ये ऐसा, या मैं जब तक निकलेगा नहीं ना तब तक आप ये परिक्रमा का आनंद नहीं ले पाओगे पूरी तरह से। तो ऐसे मतलब मैया ने साथ दिया समझो, कुछ कृपा रही मैया की कि उस कुछ ज़्यादा गंभीर ना होते हुए मेरी परिक्रमा रुकी नहीं। मुझे वही आनंद था कि मैं चल पा रही हूँ और मुझे चलना ही चाहिए। अब तो पहला इंजेक्शन भी मिल चुका था, तो अगला पड़ाव मेरे लिए, मुझे तीसरे दिन का डोज के लिए मुझे अभी बड़े शहर में जाना था। तो अगला मेरा शहर था डही। साथियों, इससे पहले कि मैया अपना कथन जारी रखे, आपको यह बताना महत्वपूर्ण है कि तिलकवाड़ा से वासन होते हुए 12 किलोमीटर पर गरुड़ेश्वर है, जहाँ पर टेम्भे महाराज जी की समाधि है, जिन्होंने स्थापन किया हुआ बहुत बड़ा दत्त मंदिर है। यहाँ पर परिक्रमावासी जरूर आते हैं, रुकते हैं और फिर आगे चलते हैं। यहाँ से आगे फिर कड़िया पानी होते हुए हाफेश्वर आया जाता है। तो उसी हिसाब से मुझे अपना परिक्रमा का मार्ग तय करना था। तो मैं डही पहुंची, डही के फिर अस्पताल में अगले दिन सुबह मुझे जाना था। मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके इंजेक्शन ले लूँ, फिर मुझे आगे बढ़ने में सुविधा रहेगी। लेकिन सरकारी अस्पताल खुलते ही 9 साढ़े 9 बजे है। तो उससे पहले फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाल भोग कर लूँ, और फिर बाल भोग किया एक जगह पे। और फिर वहाँ मैंने किसी से पूछा कि सरकारी दवाखाने में कैसे जाते हैं, कितना दूर है। तो जो एक बाबा जी थे, मतलब परिक्रमावासी नहीं थे, वो डही के ही शहर के रहवासी रहे होंगे,
उन्होंने सुन लिया और पूछा भैया क्यों जाना है आपको। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, कुत्ते ने काटा है तो मुझे अभी दूसरा इंजेक्शन लेना है। भैया 2 मिनट रुको, मेरा खाना हो जाए, मैं ख़त्म कर लूँ, मैं ही आपको छोड़ूंगा। अब मैं उसे जानती नहीं थी, वो मुझे जानती नहीं थे, लेकिन उन्होंने तुरंत ही बोल दिया बिना सोचे कि आप यहीं रुको, 2 मिनट में मेरा खाना हो जाएगा और मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उनके साथ बैठ के उन्होंने छोड़ दिया और फिर आप वापस जाओगे मैया। अब मैया कृपा से मेरा थोड़ा दिशा का ज्ञान ठीक ठाक है, तो जाते वक्त मैंने रास्ता देख लिया था और मुझे मतलब विश्वास हो गया था कि मैं अकेले वापस आश्रम में आ जाऊंगी बिना किसी की सहायता से। तो मैंने कहा हाँ मैं चले जाऊंगी वापस। तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर वहाँ पे इंजेक्शन भी अच्छे से लग गया। तो उसी रास्ते से जब वापस आ रही थी तो मुझे पूजा सामग्री का एक दुकान दिखा। तो मेरे पास कपूर ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा अच्छे से कपूर ले यहाँ से। कपूर वगैरह ले लिया और पैसे देने लगी तो तभी दुकान में एक और ग्राहक आ गए, सीधा साधे थे, और उन्होंने देखा मेरी तरफ। शायद उन्होंने पहचान लिया कि ये परिक्रमावासी है। दंड तो मेरे साथ था और मेरा सफ़ेद पोशाक था। तो कुछ 160 रुपए कुछ ऐसे हुए थे और मैं दे रही थी। उन्होंने तुरंत बोला मैया आपके पैसे मैं दूंगा। अब मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये आपको दे नहीं। मैंने बोला ना आप ये पैसे आपके मैं दूंगा, और उन्होंने मुझे पैसे देने नहीं दिए। तो मुझे मतलब अचरज करूँ क्या करूँ समझ में नहीं आया। ये दुकान में अभी मेरे बाद में आए, उन्होंने जब बस मेरी तरफ देखा और फटक से बोल दिया कि आपके पैसे, पर छोटी मोटी रकम नहीं थी ना ये। तो मुझे लगा कि ये कैसा श्रद्धा है। उन्होंने सिर्फ देखते ताड़ लिया कि मैं परिक्रमावासी हूँ और वो सोच रहे कि मुझे इनकी सेवा करनी है। ये कैसा श्रद्धा भाव है मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और वैसे देखा जाए तो डही मैया किनारे से काफ़ी दूर है, फिर भी लोगों की श्रद्धा है, ये मुझे ज़्यादा आश्चर्य लगा। मैया किनारे लोग जो रहते हैं उनका मैं तो समझ सकती हूँ कि आपका श्रद्धा भाव हो सकता है, लेकिन ये शहर मैया किनारे से काफ़ी दूर था, फिर भी लोगों की श्रद्धा इतनी थी, वो मुझे मतलब अचरज ही हुआ। फिर वो उसके हिसाब से फिर मैं आश्रम में वापस आ गई। तो महाराज जी ने बोला कि भोजन करके ही आप निकलो। भोजन करके निकली तो आधा किलोमीटर भी नहीं गई होंगी, गली में मुड़ी। मुझे अभी वापस मैया किनारे जाने की जल्दी पड़ी थी, मुझे मैया से दूर ज़्यादा रहना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा अभी वापस वही मार्ग पकड़ूंगी जहाँ मैया किनारा होगा। तो मैं मुड़ी तो लोग सभी अब मैया किनारा के लिए आपको आश्रम से निकल के इस तरफ जाना था। आमतौर पे लोग इस तरफ जाते हैं परिक्रमावासी। अब सबको लग रहा था कि मैं गलत रास्ते जा रही हूँ। तो मैया इधर नहीं इधर जाना है, मैया इधर नहीं इधर जाना है। मैं सबको नहीं, मुझे मैया किनारे जाना है, मुझे मैया किनारे जाना है। हाँ फिर जाओ। मतलब मेरे पास सामने पीछे कोई परिक्रमावासी नहीं था, सब इस तरफ जा रहे थे और मुझे ही मतलब ये ठहरा कि ये गलत जा रही है। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मैं जाऊँगी। तो गली में एक मुड़ गई तो एक मैया ने आवाज़ दिया, ओ मैया चाय पी के जाना। तो मैंने कहा कि मैंने अब भी भोजन पाया है, अब चाय नहीं पी सकती, मुझे आगे जाना है। निकलने के लिए वैसे भी मुझे दोपहर हो गई थी, तो मुझे 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी शाम तक। तो मैंने कहा कि अभी तो नहीं। तो मैं आगे 10-20 कदम आगे चली गई थी। इसमें से एक मीठी आवाज़ आई उसी घर में से, ओ मैया आ तो जाओ। निकला देखो कौन है, तो देखिए एक जवान लड़की थी। तो मैंने कहा अब मुझे क्यों उल्टा बुला रही हो वापस, मुझे आगे जाना है, आगे जाने दो। अरे मैया 2 घुट पानी तो पी के जाना, लेकिन आना तो पड़ेगा, ऐसे बोला उसने। अब इतना अधिकार वाणी से बोला तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा अब ठीक है। तो फिर मैं चली गई। छोटा सा घर था, वो लड़की का नाम था तुलसी, और वो अपना ब्यूटी पार्लर वगैरह चला रही थी। उनका अपना ईंट बनाने का व्यवसाय था, कुछ कारणवश वो बंद हो गया। वो डही में उस शहर में रह रहे थे और कुछ छोटा मोटा काम कर रहे थे। फिर वो सुना रही थी कहानी। फिर थोड़ी देर बाद वो तुलसी बोलती है, मैं आपको ना आज एक चीज़ खिलाने वाली हूँ, आप खुश हो जाओगे। तो अब मैंने सोचा, और उस दिन मेरा शायद उस दिन संक्रांति हो गई थी, जस्ट 2 दिन हो गए थे, और मुझे अब तिल गुड़ की बड़ी याद आ रही थी संक्रांति की समय की। और वो कटोरी में तिल गुड़ की ये लेके आई। हाँ, और मैं देखते ही रह गई। मैंने कहा तिलगुड़ तो हाँ संक्रांति में हमारे यहाँ बनाते हैं, आपके यहाँ भी बनाते हैं ना, आप महाराष्ट्र से हो ना। तो मैं तो मेरे दिन बन गया मेरा, मतलब तिलगुड़ मिल गया मुझे संक्रांति के वक्त। तो इतना अच्छा लगा। आपने सोचा और मिल गया। हाँ, मतलब 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि संक्रांत हो गई, लेकिन तिलगुड़ खाने को नहीं मिल रहे अपने को। तो मैया ने वो भी इच्छा पूरी कर दी। हाँ,
तो फिर चाय पिलाई। फिर उन्होंने ऐसा कुछ किस्सा सुनाया कि उनके कुछ साल पहले उनके घर में कोई माताजी आई थी और उनका पूरा विश्वास था कि वो नर्मदा मैया थी। बोल रहे थे वो, मतलब मुझे ऐसे बता रहे थे कि उनके सफ़ेद दांत थे, आंखें चमक रही थी, बोली हमसे, हमारे यहाँ दूध पिया और फिर एकदम से गायब हो गई, ऐसे वो कह रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा आपके कृपा है मैया की आप। फिर मैं वहाँ से निकली तो वो तुलसी बिटिया ने बोला मैया को बोलना हाँ कि तुलसी ने बुलाया है और तुलसी के घर वापस आना है। मुझे एक सेकंड समझा ही नहीं है ऐसे क्यों बोल रही। फिर मैंने कहा ये मुझे बोल रही है नर्मदा मैया को, उनका बुलावा जो है उनको कहूँ नर्मदा मैया को कि तुलसी के घर आपको जाना है। तो मतलब ये इतना श्रद्धा भाव कैसे, इतने भोले कैसे लोग हो सकते हैं पता नहीं मुझे। मतलब खुशी थी, अजीब लग रहा था मुझे, मतलब ये कैसे लोग हैं क्या है इतना, मतलब जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, ऐसा उसने मुझे मतलब ये दिया कि मैया को बोलना हाँ उसको तुलसी के घर आना है। मतलब आप जैसे किसी मनुष्य से बात कर रहे हो या मनुष्य को बुलावा भेज रहे हो, ऐसे उनकी भावना थी। तो ये एक बहुत बड़ा सुखद अनुभव था मेरे लिए। तो वहाँ से फिर वो चाय, वो तिड़गुड़ की मिठास मुंह में लेके मैं आगे चल गई। मुझे धर्मराय करके शहर में जाना था। तो वहाँ से फिर आगे एक मेघनाथ घाट आता है जो एक प्राचीन तीर्थ बोला जाता है, मान्यता है। कुछ तपस्या करके मेघनाथ ने, जो रावण के पुत्र थे, उन्होंने 2 शिवलिंग हासिल किया था, 2 शिवलिंग हासिल किए थे। उनमें से एक नर्मदा जी में स्थापित हो गया अपने आप, जो आज तक बाहर नर्मदा के पात्र के बाहर कभी नहीं आया, ऐसी मान्यता है। तो वो जो स्थान है उसे मेघनाथ घाट कहा जाता है। तो मुझे वहाँ जाना था मैंने, और वहाँ मैया के दर्शन भी होने वाले ही थे मुझे। तो मैं वो धर्मराय से निकली, तो धर्मराय में मेरा विश्राम था उस दिन। अब मैं धर्मराय में पीडीएफ के हिसाब से एक आश्रम दिया हुआ था थोड़े से दूरी पर, लेकिन मैं थोड़ा सा विश्रांति के लिए एक मंदिर के यहाँ पे बैठ गई। तो ऊपर सामने वाले दुकान के ऊपर में एक बालकनी थी, वहाँ से एक बुजुर्ग थे, उन्होंने आवाज़ दी क्या परिक्रमा में हो मैया जी? मैंने कहा हाँ। तो मुझे कहा मेरे आगे जाना, आगे आश्रम है। आगे तो नहीं, आज तो आपको यही रहना पड़ेगा, आप यही रहो, आपकी सब व्यवस्था हो जाएगी। कितने बजे थे? मतलब 5 बजे थे, 5 अच्छा, साढ़े 5। हाँ, तो मतलब ऐसे अधिकारवाणी थी ना कि मैं आगे नहीं जा पाई। मैंने कहा मुझे नहीं, आपको आज यही रहना है, मतलब आपको रहना है। उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे आज यही रहना है। तो ये मंदिर है आपके पीछे, यहीं पे आपका आसन लगा दो, बाकी सब आपकी व्यवस्था हो जाएगी। और मैंने कहा ये मंदिर खुला, पूरी साइड से खुला, सिर्फ एक ही दीवार और मतलब छोटा सा लोहे का गेट लगा हुआ, और बीच में एक पेड़ आया था, उसके इर्द गिर्द स्लैब लगा हुआ था, और बिल्कुल रास्ते में था, मतलब कोने में था वो मंदिर, जहाँ पे बस का लोकल जो बसेस आती है उनका स्टॉप भी था वहाँ पे। अब उन्होंने कहा लगा लो आपका आसन। अब मैंने कहा ओके ठीक है, लगा लेती हूँ। फिर अभी मैंने कहा ये पूरा रास्ता है, भी मेरे दिमाग में चलने लगा मैं सुबह का क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। तो फिर वही आए बाद में और बोला कि ये सामने घर है ना, उनके पीछे टॉयलेट और ये बना हुआ है, सुबह आपका इंतज़ाम वहाँ हो जाएगा, बाथरूम भी है, वहाँ आराम से नहा लेना, और भोजन ये दुकान में है उनके घर, आप यहाँ पे आपका भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। पहले आपको चाय चाहिए, फिर एक घर से चाय आ गई। तो मतलब सभी मिलजुल के चल रहा था सब। एक घर ने मुझे सुबह के लिए नहाने की व्यवस्था कर दी, एक घर ने मेरी भोजन की व्यवस्था कर दी, और एक घर से मेरे लिए चाय आ गई। फिर ये जिन्होंने किया वो 7 वाले घर थे। थोड़ी देर में दूसरे घर वाले आए, आपको चाय का सब हो गया मैया कि लेके आऊँ? मैंने कहा नहीं, सब हो गया। मतलब सब चाहते थे कि कुछ ना कुछ अपने तरफ से योगदान करें, और ऐसे करके मुझे उस गांव ने बड़ी प्रेम पूर्वक से मुझे रहने का आग्रह किया, और मेरा बहुत अच्छा दिलातिथ्य गया। और तब 22 जनवरी नज़दीक आ रहा था, तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का समय था, तो पूरा गांव सजा हुआ था मतलब वो दिन मनाने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वो भी बहुत सुखद अनुभव रहा मेरे लिए। और वहाँ वो परिक्रमा वासियों का मार्ग है? आश्रम तो था, इसका मतलब अच्छा। वो पुराना मार्ग होगा मेरे ख्याल से। अच्छा। पर उस वक्त आप अकेले अकेली थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हाँ, कोई नहीं था। बाद में दूसरे दिन मुझे जब मैं मेघनाथ घाट पहुंची, तब मुझे एक मैया और बाबा जी मिले, 2 मूर्ति मिली। वो भी उसी मार्ग से चल रहे थे जिस मार्ग से मैं चल रही थी। अच्छा। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा। फिर वो मेघनाथ घाट लेके आगे का भी जो मेरा ये था, मतलब जहाँ मुझे दर्शन करने जाना था, वो था कोटेश्वर। बोलते हैं कि पूरे
33 कोटि जो देवता हैं उन्होंने वहाँ पे शिवलिंग की मतलब शिव जी की तपस्या करी थी और वहाँ पे शिवलिंग स्थापन किया था, इसलिए उसे कोटेश्वर कहते हैं। लेकिन आज मैया के पानी के भराव के कारण 6 महीने तक वो मंदिर पानी में डूबा रहता है, वहाँ पे आप जा नहीं सकते। लेकिन सुनने में आया कि अभी नाव से भी जा सकते हो, तो मुझे अगले दिन वहाँ पहुँचना था मेघनाथ घाट का दर्शन करके। लेकिन वहाँ का ये था कि आपको 4 किलोमीटर अंदर जाके वापस ही आना पड़े, क्योंकि पानी भराव था तो वापस ही आना पड़ना। लेकिन मैंने कहा अभी खुला है, जा सकते, तो मैं जाऊँगी ज़रूर। तो मैं फिर वहाँ से कोटेश्वर गई। वहाँ शाम हो गई मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो वहाँ पे भी एक ही आश्रम था, वो भी वृद्धाश्रम जैसा था। तो वहाँ अखंड राम धुन सब जो बुजुर्ग थे, महिलाएं जो बाबा जी थे, वो सब चलते थे। लेकिन उन सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं अकेली परिक्रमावासी थी वहाँ पे, तो उन्होंने बिटिया एक अकेली कैसे आई हो, अच्छा है ये, तो उनको बहुत अचरज लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। तो उनसे अच्छी बातें करी मैंने और फिर वहाँ पे मैंने विश्राम किया रात का। फिर सुबह मैं निकल पड़ी आगे के लिए, कोटेश्वर से आगे। कोटेश्वर में मुझे बोट से जाके दर्शन करके आना था। मतलब मैंने मैया नहीं लांगी, वो मैया का बैक वाटर था। मैया का प्रवाह कोटेश्वर मंदिर के बाद शुरू होता है। अच्छा। तो मतलब कई लोगों को लगता है कि बोट में बैठे मतलब हमने मैया लांग ली, लेकिन ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कहूँगी मैं। बोट में बैठना मतलब मैया लांगना नहीं होता है। आजकल भराव के कारण, बांध होने के कारण मैया का पानी भर जाता है, अंदर आ जाता है काफी, उसके विड्थ काफी बढ़ जाती है। हाँ, तो जो पुराने जो मार्ग थे वो पानी में चले गए, तो उस मार्ग पे चलने की बजाय आप बोट से जाते हो। फर्क इतना ही है। अब मैया का तट परिवर्तन नहीं होता है, इससे मैया लांगी नहीं जाती है। तो वो एक प्राचीन तीर्थ था, तो अच्छा लगा कि मैं वहाँ जाके आ गई और फिर आगे की परिक्रमा मार्ग पे निकल गई मैं। तो उसके आगे का मेरा मार्ग था बोधवाड़ा, जो मुझे पीछे एक आश्रम में नागपुर के एक मैया जी मिले थे। उन्होंने मुझे बताया था कि आप परिक्रमा किनारे से कर रहे हो तो ये जगह पे ज़रूर जाना। तो उन्होंने जो जो जगह बताई थी वो जगह में गई और सच में मुझे बहुत आनंद आया। आमतौर पर उन्होंने बोला कि परिक्रमावासी नहीं जाते, छूट जाता है, वो रास्ते से आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये मंदिर अंदर किनारे पे है, लेकिन ये बहुत सुंदर है और देखने लायक मंदिर है, तो वहाँ पे आपने ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं ऐसा ही, वो उन्होंने मुझे बोला था बोधवाड़ा करके एक जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन वो आप ज़रूर देखो। तो मैं अगले दिन वहाँ गई थी, मतलब अगले दिन विश्रांति का स्थान मेरा बोधवाड़ा था। तो बोधवाड़ा में जब पहुँची तो देखा मैया किनारे, वहाँ पे भी मंदिर का रास्ता 8 दिन पहले खुला था पैदल, मतलब पानी पूरा निकल गया था, लेकिन जमीन गीली थी, लेकिन आप पैदल जा सकते थे। तो वहाँ पे एक छोटी लड़की मुझे गांव में मिली। गांव के बाद वो पीछे मंदिर था मैया किनारे। अब वो छोटी लड़की इतनी है, मैया मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर में, बिना चप्पल पहले वही मेरे साथ चल पड़ी मंदिर तक। पूरा रास्ता उसने दिखाया। सतत है असं पाणी निघत चौकट आहे, चौकट टर्कीची क्या डिजाइन, ये मतलब आएंगे सर्कल है, निकालिए ऐसी ये दे दिए, गेट को बंद कर दीजिए, कर दो। कितना पुराना होगा मंदिर ये? अरे बहुत, ये कोई बनवाए नहीं भैया, ये सब देवताओं के द्वारा बनाए हुए हैं। तो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। देवताओं का हक है ना भैया। हाँ, और ये नंदी ये कहाँ का? ये नंदी पुराना यही का है। अच्छा, ये तो नया कर दिए। ये नया अच्छा, कर, अच्छा। खंडित हो गया। हाँ, खंडित हो गया। ये खंडित हो गया, यही का है। रुक जा। हे नर्मदा मैया, हे हनुमान जी। नर्मदे हर। तक आई, मेरे साथ बैठी, इधर घर वाले परेशान, गई कहाँ लड़की। फिर आते मैं जब आई तो वो मेरे से पहले खेलने चली गई, वापस जब आई तो अब सबने मुझे जाते वक्त देखा था मेरे साथ गई, मुझे पूछ रहे हो हमारी लड़की कहाँ है। मैंने कहा वो तो कहीं तो चली गई, नहीं तो आपके साथ ही गई थी ना। मैंने कहा गई तो थी मेरे साथ, लेकिन बाद में आके वो कहीं तो चली गई। अब सब परेशान, अरे कहाँ गई। फिर बाद में किसी के घर से आ गई खेलने। छोटी बच्ची थी, लेकिन उसका भाव कि मैं आपको लेके चलती हूँ, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगी। और वो मंदिर भी बहुत ही अच्छा था, मतलब श्री यंत्र पे बना हुआ मंदिर था। बहुत कम ऐसे मंदिर होते हैं जो श्री यंत्र पे बनते हैं। शिव जी का?
शिव जी का। अच्छा। श्री मतलब जो बेस था वो श्री यंत्र का बना हुआ था। ऐसे अच्छा। बहुत कम मंदिर होते हैं जो श्री यंत्र के आकार पे बने हुए होते हैं। छोटा सा मंदिर था शिव जी का, और उसके तीनों तरफ, एक तरफ गंगा जी, एक तरफ पार्वती जी और एक तरफ नर्मदा जी की मूर्ति बनी लगी हुई थी। अच्छा। तीनों साइड में। तो ये मैंने पहला ही ऐसा मंदिर देखा और बहुत अच्छा लगा। छोटा सा मंदिर था, मैया का पात्र बहुत बड़ा क्योंकि पानी भरा हुआ था, तो शांत लगा, बहुत अच्छा लगा। तो वही आपका उस दिन आसन लगना था? हाँ, तो मतलब बोधवाड़ा। उसी गांव में बोधवाड़ा में जो आश्रम था वहाँ पे। फिर अकेली परिक्रमावासी, तो मतलब अकेली होते तो क्या, आपको जो अच्छा लगता है वो बनता है, वो आपको परोसा जाता है, तो बहुत अच्छा आनंद ही आनंद आ गया। और फिर वहां से भी परिक्रमा का मार्ग पानी के भरने की वजह से थोड़ा सा कट गया है, तो आपको रास्ते से जाना पड़ता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, 1-1.5 किलोमीटर दूर मैया का पात्र होता है, ज्यादा दूर नहीं। तो पक्की सड़क बनी हुई थी, फिर वहां से आगे आगे चली गई। फिर वहां से और एक मंदिर में दोपहर में भोजन विश्रांति की मैंने, उन्होंने खिचड़ी बनाई थी। फिर कार में से एक मैया जी और बाबा जी, मतलब जो सन्यासी थे, वो आए और उन्होंने मुझे बुलाया कि मैया भोजन हो गया? मैंने कहा हो तो गया था। अरे मैं, हमारा आश्रम तो आगे है, अब आपने आगे आना था ना। मैंने कहा मेरा भोजन तो हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमारा आश्रम रास्ते में ही है, चाय तो हम आपको हमारे यहाँ ही पीनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है नहीं, हम राह देख रहे हैं। तो वो चले गए। फिर थोड़ी देर विश्राम करके, मेरे कपड़े वगैरह सुखाने थे वो करके मैं आगे चली गई। तो उनमें से वो जो बाबा जी थे, वो गाड़ी 2 व्हीलर से किसी के पीछे जा रहे थे और मुझे देखते ही बोले, वो मैया जी आपका इंतजार कर रही है चाय के लिए, आपको उनके पास जाना है, हाँ भूलना नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर आगे गई, किसी से भी पूछता मैया जी का आश्रम का है, कोई भी बता देगा, माँ जी का आश्रम का है। मैंने कहा ठीक है। गई तो वो माँ जी के पास, वो बहुत अच्छा बंगला बना हुआ था और वो मेरा सच में इंतजार कर रही थी। अरे कितना देर लगा दिया आपने, बोला। उस दिन उनका व्रत था, एकादश शायद 11 थी, तो मेरा तो नहीं था, मेरा व्रत नहीं था। तो मैंने कहा मेरा भोजन तो हो गया है, यहाँ के अभी आज आपको यही रहना है, कहीं नहीं जाना है। अब मुझे दूसरे दिन मेरा इंजेक्शन लेना था, इसलिए मेरा वो दिन था, तो मुझे वहाँ जाना था। मैंने कहा आपके लिए इंजेक्शन यही मंगवाती हूँ। 2-3 फोन किए, मैंने कहा ऐसे नहीं मिलेगा आपको। नहीं ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। अभी 2-3 जगह उन्होंने फोन किया, डॉक्टर से पूछा, इनको कुत्ते ने काटा है, उनको इंजेक्शन लेना जरूरी है, तो जाना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ ये मेरे साथ रहे। तो लेकिन वो हुआ नहीं, उनको पता चल गया कि ये होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, अब ऐसे कैसे जाओगे। फिर पहले उनके व्रत का जो खाना बनाया था सब्जी, वो दे दिया। फिर भी उनको पता नहीं, उनका मन नहीं भरा। फिर उन्होंने शुद्ध घी में फिर हलवा बनाया, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, और इतना सारा मुझे परोस दिया, इतना खा के जाना पड़ेगा आपको। अब मैंने कहा इतना तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ ही रह जाओ। मैंने कहा यहाँ नहीं रह सकती, मुझे आगे जाना है। तो इतना प्यार से उन्होंने खिलाया, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। वो खुद ने उन्होंने परिक्रमा करी है, पैदल करी है, गाड़ी से करी है, और सेवा भी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो एक मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए। तो ऐसे करके आगे अब थोड़ी देर में ये महेश्वर की तरफ बढ़ रहे थे, तो ध्यान अब उस तरफ चल रहा था। तो वो अभी लग रहा था कि कब महेश्वर पहुंचेंगे और कब वो दर्शन सब सुंदर घाट का हो पाएगा और मैया किनारे कब बैठेंगे। तो ये अभी राह देख रहे थे और चल रहे थे। तो ये महेश्वर कितना दूर था यहाँ से? 2-3 दिन दूर था मेरे ख्याल से। हाँ, 2-3 दिन दूर था। तो लगभग 500-550 किलोमीटर यहाँ तक भी हो चुके हैं आपके तट परिवर्तन के बाद में। हाँ, 500 हो गए होंगे शायद, मैंने पता नहीं। सब लोग मुझे पूछते थे कितने किलोमीटर, मैंने कहा मैं किलोमीटर पे ध्यान नहीं देती, मेरा ध्यान सिर्फ मैया किनारे चलने का है। कितने हो गए वो मैया चला रही है पता नहीं। अब जब कुत्ते ने काटा था तो मुझे 4 इंजेक्शन लेने थे। अब 1-2 इंजेक्शन तो हो चुके थे, अभी तीसरे इंजेक्शन की बारी थी। तो मुझे अभी बड़ा शहर जाना था, तो वो था बाकानेर। जब मैं बोधवाड़ा से आगे चल रही थी तभी देख लिया था कि मुझे 21 तारीख तक बाकानेर पहुंचना पड़ेगा। 22 तारीख को मेरा इंजेक्शन का तारीख था, तो या तो 21 को या तो 22 को पहुंचना है। तो उसी तरह से फिर जितना हो सके किनारे का रास्ता, बिल्कुल मैया किनारे नहीं है, थोड़ा सा अंदर से होता है, वहाँ से हम निकले। तो मैं पहुँची वराह नगर, जिसे बड़ा बरदा या वराह नगर कहा जाता है।
अब वो दिन था 21 जनवरी, और फिर 22 जनवरी को हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था। तो उसकी तैयारियां वो सब दिख रहे थे, मतलब जगह जगह पे झंडे लगाए हुए थे, जगह जगह घर सजाए हुए थे, मेरा गांव मेरी अयोध्या, हर जगह जगह ये प्रतीत हो रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मानो कुछ बड़ा त्यौहार होने वाला है, इसकी तैयारी चल रही थी। जगह जगह पे भंडारों का आयोजन हो रहा था, मतलब हर गांव बड़े उत्साह से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। तो हम जब आश्रम में पहुंचे, बराबर था कि वो तो मैया किनारे लग के ही था, बहुत प्राचीन मंदिर था, वहाँ पे पार्वती जी की तपस्थली भी है, महादेव जी का मंदिर तो स्वाभाविक है ही है। तो वहाँ भी पूरे सब मंदिरों को सजावट का काम चल रहा था। तो वहाँ हमने भोजन प्रसादी वगैरह पाई शाम की, और फिर वहाँ के महाराज जी ने कहा कि कल तो प्राण प्रतिष्ठा है और गांव वालों का भंडारा होगा, आपको तो भोजन करके ही निकलना पड़ेगा। अब मैंने कहा ठीक है, भोजन करके निकलूँगी तो मैं शायद फिर शाम तक बाकानेर पहुँचूँगी, 22 तारीख तो मेरा हो नहीं पाएगा, लेकिन ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद मतलब जो सबका उत्साह देखते मुझे इतना अच्छा लगा कि सब अपने घर का कुछ त्यौहार हो, इस तरह से तैयारियां चल रही थी, सजावट चल रही थी, गांव-गांव में सफाई चल रही थी, हर जगह मेरा घर मेरी अयोध्या, मेरा गांव मेरी अयोध्या, ऐसे सब लिखा हुआ था। मानो कुछ मतलब बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण था, बहुत अच्छा लगा। फिर 22 तारीख का दिन आया, उस दिन सबकी आंखें टीवी पर लगी हुई थी, क्योंकि पूरा टीवी पे दिखाने वाले थे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तो जब समय हुआ दोपहर की भोजन प्रसादी का, तो 12:30 सवा 12 या 12:30 बजे आए, मुझे ठीक से याद हो तो प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने वाली थी, उसके बाद ही सब जगह भंडारे शुरू होने वाले थे। तो मैं जब निकली तो जब गांव में आई, आश्रम स्वाभाविक रूप से मैया किनारे था, थोड़ा सा दूर गांव से, आधा 1 किलोमीटर दूर था। फिर मैं गांव में आई तो वहाँ पे पंडाल वगैरह लगे हुए थे, सब लोगों की आंखें वो स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे वो पूरा टीवी का वो चल रहा था, पूजा का सब टीवी, हाँ समारोह। तो सबकी आंखें वही थी कि जब कब खत्म हो जाए और कब भंडारा आरंभ हो जाए। तो जैसे मैं पहुंची, सबने मुझे बुलाया है कि मैया आपने भोजन पाके ही आगे जाना, क्योंकि मैं सामान वामान सब समेट के ही निकली थी बाकानेर के लिए। तो जैसे ही हुआ सब शुरू हो गए, फिर मेरा भंडारा, बहुत आनंद आया, पूरा गांव इकट्ठा होके वो समारोह का आयोजन कर रहा था। मतलब वहाँ पे बड़ा फोटो लगा हुआ था रामलला जी की मूर्ति का, और सब मतलब बहुत ही आनंददायी वातावरण था। तो वहाँ से भोजन का आनंद लेते हुए मैं आगे चल गई। मेरे ख्याल से 2-3 घंटा चली होंगी मैं, तो एक छोटे गांव में एक बाबा जी ने मुझे रोक लिया कि आप चाय लेके जाओ मेरे घर में। मैंने कहा ठीक है। तो अंदर गई, छोटा सा ही घर था, वहाँ पे 2-3 गाय वाय बंधी हुई थी। अंदर गई तो घर तो छोटा ही था, मतलब ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन टीवी पे सबकी आंखें टीवी पे थी, और रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था सब वही देख रहे थे, मतलब सबकी आंखें उधर ही जमी हुई थी। फिर उन्होंने मुझे चाय वहाँ, फिर मेरा भी मन हुआ मैं भी थोड़ा देख के जाऊँ, तो मैं वहाँ उनके घर में 2 घंटा बैठ के टीवी पे, पहली बार इतने दिनों में मैंने टीवी देखा था, और फिर वो समारोह देखा। तो वो घर वाले उनके साथ, सबके साथ कोई तो आनंद ले रही थी, तो उनके कोई रिश्तेदार आ गए या बाजू में, तो सबको पता चल गया मैं परिक्रमावासी, जो भी आए मुझे मेरे पैर छूता, मुझे बड़ा अजीब लगता। तो नहीं मैया आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आपके पैर छूना तो हम आपका आशीर्वाद हमारी लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगता था, बड़े बड़े लोग भी आके पैर छूते थे, अजीब लगता था। फिर मैं धीरे धीरे सीख गई थी कि सबको आशीर्वाद रूपी खुश रहो बोलो तो सब खुश हो जाते थे। तो ये भी है कि किसी का आप उससे बड़े भी हो, जो आपको पैर छूते हो, तो वो नर्मदा जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो आप उनका मतलब उन्हें मना करके उनका आनंद मत ये करो, उनको उसका आनंद लेने दो, और बस खुश रहो बोलो तो भी वो खुश रह जाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदा मैया की असीम कृपा है। और मैया की किमया देखिए कि कम उम्र के परिक्रमा वासियों को बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद देना पड़ता है। हालांकि हम बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, पर दोनों को ही आनंद देने का काम नर्मदा मैया करती है। नर्मदा मैया के अनुभवों को तर्करूपी विचारों में ढालना केवल असंभव सा है। और इस तरफ प्रमदा मैया की असीम श्रद्धा नर्मदा मैया पर देखिए
कि डॉग बाइट का इंजेक्शन एक दिन आगे धकेल देना यह असंभव सा लगता है, पर यह भी असीम श्रद्धा के आधार पर प्रमदा मैया ने कर लिया। अब वह बाकानेर में अगले दिन इंजेक्शन लेने वाली है। यहाँ से आगे अब प्रमदा मैया महेश्वर की तरफ बढ़ने वाली है और कई सारे अपरिचित तीर्थ स्थलों को भेंट देते हुए और उनके रंजक किस्से जानते हुए उनका आनंद अगले भाग में हमें भी देने वाली है। हम आशा करते हैं कि यह भाग भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। साथियों, हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, नर्मदे हर। सबिंदु सिंधु शुष्कलतरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे।